हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि गेट लाइफ साइंस ईयर 2024 के लिए आईएससी की तरफ से क्वेश्चन पेपर और प्रोविजनल आंसर की को रिलीज कर दिया गया है और आई एक्सपेक्ट कि आपने अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है उसके साथ इस क्वेश्चन पेपर और प्रोविजनल आंसर की को मैच कर लिया होगा और आई होप कि आपका एक अच्छा स्कोर उसके अंदर बन रहा हो। अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है तो ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। और अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं भी बन रहा है तो आपको यहाँ पे कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स है। अभी भी हमारे पास दूसरे और भी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे इस एग्जाम के अगर हमारे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो रहा है या फिर अगर हमारे यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे तो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा इसके लिए दुखी होने का टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद डीबीटी एग्जाम हमारा होने वाला है और उसके बाद फिर से हमारा यहाँ पे सीएसआईआर एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रिशफल करके अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे जो प्रोविजनल आंसर की आईएससी की तरफ से यहाँ पे रिलीज की गई है गेट लाइसेंस एग्जाम के लिए, तो हम यहाँ पे आज के लेक्चर में जो हमारा बॉटनी सेक्शन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे कि जो हमारी प्रोविजनल आंसर की दी गई है उसके अंदर हमारे जो आंसर दिए हुए हैं वो हमारे आंसर कहाँ तक ठीक है और किस तरीके से हमारे उनके आंसर रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बॉटनी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैमिलीज डज एप्पल मेलस डोमेस्टिका बिलोंग टू। ये हमारा एक डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसके अंदर में पूछा गया है कि जो हमारा एप्पल है या फिर जो मेलस डोमेस्टिका जो इसका साइंटिफिक नेम है वो हमारा किस फैमिली से बिलोंग करता है। अब जो एप्पल है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये हमारा किस टाइप का फ्रूट है, पोम टाइप का फ्रूट, और जो पोम टाइप के फ्रूट होते हैं वे हमारे किस से बिलोंग करते हैं, रोजेसी फैमिली से। ठीक है, रोजेसी फैमिली। ठीक है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द कोलेटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल विद एंड डार्क जाइलम स्ट्रैंड इज यूजुअली फाउंड इन। अब ये हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दी हुई है वेस्कुलर बंडल्स के लिए, कोलेटरल, ओपन टाइप, वेस्कुलर बंडल विद एंड डार्क जाइलम, ठीक है, ये हमारी हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, डाइकोट स्टेम के लिए। ठीक है, और जो हमारी प्रोविजनल आंसर की है उसके अंदर भी हमें डाइकोट स्टेम ही इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है जो कि करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू टाइप इज और आर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इन द वाइल्ड टाइप एराबिडोप्सिस थैलियाना। अब यहाँ पे मैं क्या बोला हुआ है कि जो हमारे वाइल्ड टाइप एराबिडोप्सिस थैलियाना का प्लांट रहेगा उसकी जो ग्रोथ रहेगी उसके एम्ब्रियोजेनेसिस फेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें पर्टिकुलर एम्ब्रियोजेनेसिस फेज के लिए बोला हुआ है कि जो उसका एम्ब्रियोजेनेसिस फेज होगा उसके अंदर इनमें से हमारे कौन से टाइप के टिश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, सूट टेपिकल मेरिस्टेम, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि जब हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस होती है अरेबिडोसिस प्लांट्स के अंदर तो वहां पे अगर हमारी कोई म्यूटेशन केस नहीं है वाइल्ड टाइप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहां पे हमें जो सूट टेपिकल मेरिस्टेम है वो हमें वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है रोजेट लीफ प्राइमोडियम। ये जो हमारे यहाँ पे टाइप है ये हमें एरोबिडोसिस, जो हमारे एरोबिडोसिस के प्लांट रहेंगे उनके अंदर हमें ग्रोथ पीरियड के अंदर हमें देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए ही पूछा गया है। जो हमारे रोजेट लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, ठीक है, ये हमारे कहाँ से ग्रो होंगे, ये हमारे ग्रो होते हैं जब हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन हो जाती है यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्योंकि ये नहीं हो रहा तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे इसके अंदर नहीं आएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना ये हमारा एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर हमारे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ पे ए तो करेक्ट है लेकिन बी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है प्रोकैम्बियम और ये भी हमें एम्ब्रियोजेनेसिस फेज के अंदर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लेटरल रूट प्राइमोडियम, और जो लेटरल रूट प्राइमोडियम है वो भी हमारे यहाँ पे रोजेट लीफ प्राइमोडियम की तरह ही केस रहेगा कि ये हमारे जो इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी कहाँ से होगी, पेरिसाइकल्स से होती है। ठीक है, जो कि हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद की स्टेज की फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे नहीं सिलेक्ट होगा, यानी कि हमारे यहाँ पे ए और सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट इज और आर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं और उसमें से हमें ये, क्योंकि हमारा एक एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन ही है तो इसके अंदर हमें उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे किस टाइप के हो, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अगर हम नेचुरल साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, लाइनामेरिन, अमाइगडालिन, धूरिन, ट्राइग्लोकाइनिन एंड लाइनोस्टेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक हमें यहाँ पे लाइनोस्टेटिन दिया हुआ है तो ये तो हमारा आएगा, हमने बताया ना अभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लिमोनिन। जो हमारा लिमोनिन होता है ना ये हमारा एक ट्रिपिन होता है। ट्रिपिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा एक मोनोट्रिपिन होगा।
ठीक है, तो यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ल्यूटियोलिन, और जो ल्यूटियोलिन होता है ये हमारा एक टाइप का फ्लेवेनोइड है। ठीक है, तो ये भी हमारा सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लाइनामेरिन, और लाइनामेरिन हमने यहाँ पे बताया ही है कि ये तो हमारा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होगा ही। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि हमारे जो ए और जो डी ऑप्शन है वे हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज और आर कोज्ड बाय द नेमेटोड्स। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज दी हुई है, और उनमें से हमें उन डिजीज को सिलेक्ट करना है जो कि हमारी नेमेटोड से कोज होगी। और इसके लिए हमने स्पेशल जो अपनी गेट लाइफ साइंस की जो एक हमारी स्पेशल सीरीज थी जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और उसके अंदर हमने एक डिजीज के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो उसके अंदर भी मैंने आपको बार बार बताया था कि डिजीज से रिलेटेड हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमें पूछा जा सकता है कि हमारे बैक्टीरिया से हमारे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, माइकोप्लाज्मा से, वायरस से, या फिर जो फंगल डिजीज होती है, तो उसके भी हमने अलग अलग टाइप आपको बताए थे। और उसी को अगर आप वहां पे वीडियो लेक्चर को देखोगे तो वहां पे अगर आप उस वीडियो लेक्चर से अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाना चाहिए था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सीरल सिस्ट ऑफ बार्ले। जो हमारी सीरल सिस्ट ऑफ बार्ले होती है ये हमारी कौन कोज करता है, सीरल सिस्ट नेमेटोड्स। नेमेटोड्स हो गई, यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एर्गोटोफ्राई। एर्गोटोफ्राई हमने जैसे कि लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था, इसके लिए हमारा जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा क्या होता है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। और जो ये क्लेविसेप्स पुरपुरिया होता है ये हमारा एक फंजाई होता है, तो इसीलिए ये हमारी किसके अंदर होगा, फंगल डिजीज के अंदर। हमें बताने कौन सी थी, नेमेटोड्स के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है वाट ऑफ पोटैटो। और वाट ऑफ पोटैटो हमारा क्या होता है, ये भी एक फंगल डिजीज होती है जिसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा क्या होगा, साइन क्राइटेरियम एंडोबायोटिकम। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ईयर कोकोल ऑफ व्हीट, और ये हमारा कौन कोज करता है, एंगुइना ट्राइटिकी। ठीक है, और इसको हम व्हीट सीड गल नेमेटोड्स भी बोलते हैं। नेमेटोड्स क्योंकि ये हमारा हो गया तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस में रहेगा, यानी कि ए और डी हमारे यहाँ पे फिर से करेक्ट ऑप्शंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टेबल मार्कर जीन इज और आर यूज फॉर हर्बिसाइड टॉलरेंस ड्यूरिंग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के सिलेक्टेबल मार्कर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन हमें दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमें उस सिलेक्टेबल मार्कर जीन को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा किसके अंदर यूज होता हो, हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए यूज होता हो। ठीक है, जैसे कि जो हमारे सिलेक्टेबल मार्कर या फिर जो हमारे मार्कर जीन्स होते हैं वो हम किसके लिए यूज करते हैं, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उस सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा हर्बिसाइड टॉलरेंस से रिलेटेड हो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा है, एचपीटी। एचपीटी हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस टू हाइग्रोमाइसिन बी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे ये तो नहीं होगा। टॉलरेंस हमें किससे बताना है, हर्बिसाइड्स के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के लिए बात करें, बार बार हमारा जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है ये हमारा होता है हर्बिसाइड्स रेसिस्टेंट प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एनपीटी2। एनपीटी2 हमारा किसके लिए यूज होता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पीएमआई, और जो पीएमआई होता है ये हमारा किसके लिए होगा, यूज मैनोज एज ए सिलेक्शन एजेंट। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, मैनोज के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द रबर प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के रबर दिए हुए जैसे कि पैरा रबर, इंडिया रबर, पनामा रबर एंड सायरा रबर, और इसके जो प्लांट ओरिजिन है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इनमें से हमें उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे यहाँ पे जिस प्लांट से इस पर्टिकुलर रबर की हमारी फॉर्मेशन हो रही हो उसके लिए हमारे यहाँ पे करेक्टली ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए बात करें, इन्होंने यहाँ पे पैरा रबर के लिए क्या दिया हुआ है, पैरा रबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेविया ब्रेसिलेंसिस। बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारे पैरा रबर होते हैं वे हमारे कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हेविया ब्रेसिलेंसिस प्लांट से, तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है इंडिया रबर। जो इंडिया रबर होता है वे हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फाइकस इलास्टिका से, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पनामा रबर। जो पनामा रबर है, पनामा रबर, ठीक है, ये हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये हमारा होता है कैस्टिला इलास्टिका से। ठीक है, जबकि हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ये हमारा प्रोड्यूस बताया इन्होंने मैनीहोट ग्लेजियोवी से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, सायरा रबर। और जो सायरा रबर होता है हमारा, सीरा रबर या फिर सायरा रबर, आप जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो,
ये हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है मैनीहोट ग्लाइजी ओबीसी, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेस्टिला इलास्टिका। ये हमारा किसके लिए था, पनामा रबर के लिए होना चाहिए था, और जो हमारा यहाँ पे मैनीहोट ग्लाइजियो है ये हमारा होना चाहिए था साइरा रबर के लिए। ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से होंगे, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन कैल्विन बेंसन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल हमारा कौन सा होता है, C3 साइकिल, टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय फिक्सिंग 3 molecule of carbon dioxide, 9 molecule of ATP and filling the blanks molecule of NADPH are typically utilized। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है कि जो हमारी कैल्विन साइकिल होती है, कैल्विन साइकिल के अंदर अगर हमारा यहाँ पे एक मोलिक्यूल किसका, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का हमारा प्रोड्यूस होता है, अगर हमारा एक मोलिक्यूल, वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगर हमारा ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस करने में हमारे यहाँ पे क्या क्या फिक्सिंग होती है, पहला हमारे यहाँ पे होगा 3 molecule ऑफ CO2, ठीक है, उसके बाद है 9 molecule ऑफ ATP, ठीक है, और यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, हमें यहाँ पे NADPH के लिए बताना है कि NADPH के हमारे यहाँ पे कितने मोलिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम होंगे या फिर यूटिलाइज होंगे इसके NADPH के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें C3 साइकिल के लिए, तो C3 साइकिल के अंदर एक्चुअली यहाँ पे हमारा क्या होता है कि इसके अंदर हमारे जब 6 CO2 मोलिक्यूल, 11 H2 मोलिक्यूल, 12 NADPH मोलिक्यूल और 18 ATP मोलिक्यूल हमारे यहाँ पे जब कंज्यूम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे यहाँ पे एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये हमारा क्या होता है, एक कार्बन 6 कार्बन का हमारे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, और जो हम यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की हम बात कर रहे हैं, अब एक साइकिल में हमारा क्या हो जाता है, एक साइकिल में हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की एक स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी एक मॉलिक्यूल की। जब एक और मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर तो फ्रुक्टोज के लिए तो पूछा नहीं हुआ, हमें किसके लिए पूछा हुआ है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए। यानी कि यहाँ पे हमारे जो हम 6 CO2 की बात कर रहे हैं, 11 H2O की, 12 NADPH और 18 ATP की, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हाफ हो जाएंगे, जैसे कि 3 CO2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा H2O का। लेकिन H2O का हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो हमें यहाँ पे किसका दिया हुआ है, NADPH का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 NADPH, ठीक है, और 9 ATP, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 CO2 के हमें मोलिक्यूल हो गए, 9 हमारे ATP, तो NADPH के हमारे कितने हो जाएंगे 6 मोलिक्यूल, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 6 आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन वाइल्ड टाइप अरेबिडोप्सिस थैलियाना द 4 type of floral organs, sepal, petal, stamen and carpel, are arranged in concentric whorls from outside to inside, ठीक है। With reference to the ABC model of floral organ patterning, match the homeotic mutant in group 1 with their respective arrangement of organ in the 4 whorl given in the group 2। अब यहाँ पे मैं ग्रुप 1 के लिए, यहाँ पे हमें एबीसी मॉडल से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर हमें ग्रुप 1 के अंदर में क्या दिया हुआ है, हमारे डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन हमें दी हुई है, और इन म्यूटेशन से हमारा क्या रिजल्ट रहेगा वो हमें ग्रुप 2 के अंदर में दिया हुआ है। इनको हमें यहाँ पे सिंपली करेक्टली मैच करके चलना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एबीसी मॉडल के लिए, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो वोल रहता है उसके अंदर हमारे 4 अलग अलग यहाँ पे ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे, सबसे पहला हमारे यहाँ पे होता है सेपल, एक हमारे यहाँ पे होगा पेटल, ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होता है स्टेमन, और एक हमारे यहाँ पे होता है कार्पल, ठीक है। और इनके लिए जो हमारे जीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं वे हमारे कौन कौन से होंगे, जो हमारे सेपल और पेटल है, ठीक है, सेपल और पेटल के लिए इनके अंदर हमारा ए जीन यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, ठीक है। जो हमारा सेपल है उसके लिए सिर्फ हमारा ए जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन जो हमारा पेटल होता है, पेटल के अंदर हमारा ए तो होगा ही, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो पेटल बी भी होगा हमारा जीन, वो भी हमारे यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए के लिए यहाँ तक का एरिया हो गया इसका, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ तक का ए का, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया बी, ये भी बी,
जो हमारे स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन के लिए हमारे यहाँ पे बी तो हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा ही, उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सी हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल एबीसी मॉडल हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा सेप्पल है, सेप्पल के लिए हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए। जो हमारे सॉरी सेप्पल के लिए तो सिंपली ए होना चाहिए, ए जीन हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। पेटल की फॉर्मेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ए प्लस बी। स्टेमन की फॉर्मेशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, बी प्लस सी। और जो कार्पल की फॉर्मेशन है उनके लिए हमारा कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ सी। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारा ए जीन होता है, ठीक है, वो हमारा एंटागोनिस्टिकली काम करता है किसके लिए, ये हमारा करेगा सी के साथ। ठीक है, यानी कि ए क्या करेगा, सी की ग्रोथ को यहाँ पे इनिबिट करेगा और सी यहाँ पे ए की ग्रोथ को या फिर ए की फॉर्मेशन को या फिर उसके एक्सप्रेशन को यहाँ पे इनिबिट करेगा। ठीक है, और अगर हमारा कहीं किसी जगह पे अगर हमारा ए यहाँ पे नहीं होगा तो वहां पे हमारा क्या एक्सप्रेस हो जाएगा, सी एक्सप्रेस हो जाएगा। और कहीं पे अगर सी हमारा नहीं होगा तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्सप्रेस हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल केस रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारी यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है किसके अंदर, म्यूटेशन इन ए जीन। ठीक है, अगर हमारे ए जीन के अंदर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा ए है इसकी जगह हमारा क्या एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। हमने बताया ना, ए की जगह अगर हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो वहां पे हमारा सी एक्सप्रेस हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा सी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो वॉल होगा उसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे यहाँ पे सी एक्सप्रेस हो रहा है। और जब हमारा सिर्फ सी एक्सप्रेस होता है तो वहां पे हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्पल की। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहेगी वो हमारी क्या होगी, कार्पल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वॉल किसका होगा, बी प्लस सी। बी प्लस सी हमारा क्या होता है, स्टेमन। ये हमारा स्टेमन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, फिर से हमारा बी प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से स्टेमन होगा। और लास्ट के अंदर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ सी है तो ये हमारे यहाँ पे फिर से कार्पल। तो हमारी अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हो रही है, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। तो जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट ग्रुप के अंदर एक क्लास म्यूटेशन हमें दी हुई है, एक क्लास म्यूटेंट जब हमारे यहाँ पे होगा तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड होगा वो हमारा पी के साथ यहाँ पे करेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे बी की लिमिटेशन दी हुई है। जब हमारे यहाँ पे बी में म्यूटेशन हो जाएगा तो पहले तो हमें यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, हमें म्यूटेशन किस में करवानी है, सिर्फ बी के अंदर। ठीक है, तो बी में जब हमने यहाँ पे म्यूटेशन करवाई तो यहाँ से हमारा बी रिमूव हो गया। जब हमारे यहाँ से बी रिमूव हो गया, अब बी के लिए हमने यहाँ पे कोई ऐसा एंटागोनिस्टिकली काम नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा बी वहां पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो हमारा वहां पे सी आ जाएगा या फिर ए आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बी अगर हमारा वहां पे रिमूव हो चुका है, म्यूटेशन हो चुकी है, तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो यहाँ पे मैं जो अरेंजमेंट है वो हमें क्या देखने को मिलेगी, फर्स्ट के अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट वॉल के अंदर हमारा क्या है, सिर्फ ए एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ ए होगा तो यानी कि हमारे यहाँ पे सेप्पल। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर फिर से हमारा यहाँ पे सिर्फ ए ही है, तो सिर्फ ए अगर यहाँ पे होगा तो फिर से हमारा यहाँ पे सेप्पल। नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हमारा सिर्फ सी एक्सप्रेस हो रहा है, सिर्फ सी होगा तो यहाँ पे कार्पल। और लास्ट के अंदर फिर से यहाँ पे कार्पल की ही फॉर्मेशन होगी। तो हमारे यहाँ पे वॉल की अरेंजमेंट क्या होगी, सेप्पल सेप्पल कार्पल कार्पल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर हम बी के लिए बात करें तो सेप्पल सेप्पल कार्पल कार्पल। तो यानी कि हमारा जो क्या होगा, इसके लिए हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है सी के लिए म्यूटेशन। सी के लिए अगर हम यहाँ पे म्यूटेशन की बात करें तो सी की जगह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे बी को एक्सप्रेस करवा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सी है उसकी जगह हमारा यहाँ पे ए आ गया। हमने बताया था ना, अगर सी एक्सप्रेस नहीं होगा तो ए आ जाएगा वहां पे। तो अगर हमारे यहाँ पे ए आ जाता है तो हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे सी में म्यूटेशन कर दिया हमने। तो फर्स्ट वॉल के अंदर हमारा सिर्फ ए एक्सप्रेस हो रहा है तो यहाँ पे तो हमारा सेप्पल ही रहेगा। नेक्स्ट के अंदर हमारे यहाँ पे ए बी है तो ए बी में हमारा यहाँ पे पेटल हो गया। नेक्स्ट के अंदर थर्ड वॉल के अंदर हमारा फिर से ए बी, तो यहाँ पे हमारा फिर से क्या हो जाएगा, पेटल होगा। और लास्ट के अंदर हमारा सिर्फ ए एक्सप्रेस हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेप्पल हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट अब क्या आ रही है, सेप्पल पेटल पेटल सेप्पल। तो सी के लिए हमारा क्या होगा, सेप्पल पेटल पेटल सेप्पल। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा सी है इसके साथ हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे सेकंड वाला। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट के अंदर हमें P4 दिया हुआ है तो इनकरेक्ट। P3 ठीक है, Q1 ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे R होगा, सी नहीं R है, R के साथ हमारा 2। तो यानी कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट के अंदर हमें P2 दिया हुआ है इनकरेक्ट। P3 Q1 ठीक है, R4 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, R4 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेकंड वाला होगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैच द इनिबिटर इन ग्रुप 1 विद देयर रिस्पेक्टिव टारगेट इन ग्रुप 2। अब यहाँ पे मैं ग्रुप 1 के अंदर डिफरेंट इनिबिटर दिए हुए हैं और ये जो इनिबिटर है वो किस पर्टिकुलर
हमारे टारगेट को इनहिबिट करते हैं वो हमें ग्रुप 2 के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर दिए हुए हैं, ठीक है, इसके लिए जब हमारे हमें बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज चल रही थी तो उसके अंदर भी हमने जो हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस थी उसके अंदर हमने एक टेबल आपको बताई थी जिसके अंदर हमने डिफरेंट इनहिबिटर की बात की थी जो किस टारगेट को वहां पे इनहिबिट करते हैं वो भी हमने बात की थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें ओलाइगोमाइसिन दिया हुआ है और ओलाइगोमाइसिन के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ओलाइगोमाइसिन होता है ये हमारा इनहिबिट करता है एटीपी सिंथेटेज को, और पर्टिकुलर किस टारगेट को ये इनहिबिट करता है, ये हमारे जो एफ नोट यूनिट है उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो हमें ग्रुप 2 के अंदर दिया हुआ है साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, नहीं ये नहीं होगा, फोटोसिस्टम 2 भी नहीं होगा, के आइनो 4 भी नहीं होगा, एफ नोट एटीपी सिंथेटेज। तो जो हमारा पी होगा ये हमारा किसके साथ मैच हो गया, फोर्थ वाले के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एंटीमाइसिन ए। जो हमारा एंटीमाइसिन ए होता है ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को इनहिबिट करता है, और कैसे इनहिबिट करेगा, ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दिया भी हुआ था ग्रुप 2 के अंदर साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा क्या होगा ये हमारा क्या करेगा, फर्स्ट वाले के साथ मैच। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 3,3,4 डाइक्लोरोफिलाइन 1,1 डाइमिथाइल यूरिया, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं, DCMU। और DCMU हमारा क्या होता है, ये हमारा जो फोटोसिस्टम 2 होता है उसको इनहिबिट करेगा। और ये जो हमारा DCMU है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा वो हम जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको डिस्कस करके चलेंगे। तो ये हमारा किसके साथ मैच हो गया यहाँ पे, सेकंड वाले के साथ। ठीक है, लास्ट हमारे यहाँ पे है वेलाइनोमाइसिन। और जो हमारा वेलाइनोमाइसिन है इसके लिए भी हमने आपको बताया था कि वेलाइनोमाइसिन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक अनकपलिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अनकपलिंग एजेंट के थ्रू क्या कर देता है, जो हमारे यहाँ पे एक आयनिक जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है, जो हमारा आयनिक इम्बेलेंसेस की वजह से हमारे जो प्रोटोन की एक तरफ हमारा ग्रेडियंट बन जाता था उसको ये क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, अनकपलर एजेंट। ठीक है, और ये हमारा कैसे अनकपलर एजेंट की तरह काम करेगा, ये हमारा एक पोटेशियम आयनो 4 की तरह इनहिबिट काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो टारगेट रहेगा वो हमारा क्या होता है, पोटेशियम आयनो 4। ठीक है, तो ये हमारे किसके साथ हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड वाले के साथ। तो हमारा एस हो गया थर्ड वाले के साथ मैच। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसी अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, P1 इनकरेक्ट, P4 ठीक है, Q1 ठीक है, R2 और S3। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा बी ऑप्शन वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे P3 दिया हुआ है तो इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है P4 ठीक है, Q2 तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, Q2 नहीं होगा हमारा, Q किसके साथ होगा, फर्स्ट वाले के साथ, तो इसलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विथ रेफरेंस टू एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस मेडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर जो होता है, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, जिसके हमने एक अलग से लेक्चर सीरीज आपको हमने बताई थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के जो हमारे विरजिन्स होते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो हमने कंप्लीटली वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया था। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, विद रेफरेंस टू द एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens mediated gene plant transformation match the virulence factor in group 1 with their protein type in group 2। यहाँ पे मैं क्या दिया, ग्रुप 1 हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के विरजीन्स हमें दिए हुए हैं और इनके जो फंक्शंस रहेंगे वो हमें यहाँ पे ग्रुप 2 के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको हमें यहाँ पे मैच करके चलना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, विरजी। जो हमारा विरजी होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विरजी हमारा क्या होता है कि जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम होता है उसके अंदर, जैसे ये एग्रोबैक्टीरियम हो गया, तो हमारे यहाँ पे एक वीर ए और वीर जी, इसका हमारा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है वीर ए और वीर जी का। वीर ए क्या करता है, ये हमारा रिस्पॉन्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसके पास रिस्पॉन्स आएगा, ये यहाँ पे रिस्पॉन्स करके क्या कर देता था, जी को एक्टिवेट कर देता था। किसके थ्रू करता था, इसकी फोस्फोराइलेशन के थ्रू। तो यानी कि जो हमारा ए होगा ये हमारा क्या कर रहा है, काइनेज की तरह काम कर रहा है, इसकी फोस्फोराइलेशन इसने करी, ये हमारा एक्टिवेट हो गया, और ये क्या करेगा, बाकी के जो हमारे वीर जीन्स होंगे उनको एक्टिवेट कर देता था। ठीक है, तो वीर जी का क्या काम था, एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा था, बाकियों को ये एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। ठीक है, तो वीर जी हमारा क्या हो गया, पी हमारे यहाँ पे मैच हो जाता है थर्ड वाले के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है वीर ए। वीर ए हमारा क्या कर रहा है, एक काइनेज की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है वीर ई। जो हमारा वीर ई होता है ये हमारे यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा किसकी तरह हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे हो गया फोर्थ वाले के साथ। और जो हमारे यहाँ पे वीर सी होता है, ठीक है, ये हमारा एक हेलिकेज की तरह काम करता है, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो P1 दिया हुआ है इनकरेक्ट, P3 ठीक है, Q1 R2 एंड
ये हमारा R2 दिया हुआ, तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा किसके साथ होना चाहिए था, ये हमारे यहाँ पे होना चाहिए था फोर्थ वाले के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है हमें P2, P2 नहीं होगा, P3 होगा। लास्ट हमारे यहाँ पे है P3, Q1, ठीक है, R4, ठीक है, एंड S2, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है मैच द प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1 with the plant species in group 2 that produce them and respective plant part in group 3 where they accumulate in the most। ग्रुप 1 के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ग्रुप 2 के अंदर उसका सोर्स हमें दिया हुआ है, और ग्रुप 3 के अंदर जो ये सोर्स है उसके किस प्लांट पार्ट के अंदर ये हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो हमारा एक्यूमुलेट होता है, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और इनको हमें करेक्टली यहाँ पे मैच करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, लिक्विड राइस। जो हमारा लिक्विड राइस होता है इसका जो सोर्स होता है वो हमारा होता है यहाँ पे ग्लाइकोराइजा ग्लेब्रा, ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे में मिलेगा, ये हमें देखने को मिलता है रूट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पी हो गया ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाता है, 3 और बी के साथ। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यही कंडीशन दी हुई है P3B, यहाँ पे में P1B दिया हुआ है तो ये हमारा इनकरेक्ट, P3B ये हो सकता है, यहाँ पे में P4B ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है क्यूनिन। क्यूनिन का हमारा सोर्स कौन सा होगा, सिंकोना कैलिसा, ठीक है, कैलिसाया सॉरी, और ये हमारा कहाँ पे में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलेगा बार्क पार्ट के अंदर। ये हमारा किसके साथ हो गया, Q1 एंड डी, ठीक है, और जो हमारे दो ऑप्शन यहाँ पे बचे हुए थे Q1D दोनों के अंदर सेम है, तो अभी यहाँ पे हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे किसी को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है हीना। हीना जो हमारा प्लांट प्रोडक्ट होता है उसका हमारा सोर्स कौन सा होगा, वो हमारा होगा लाउसोनिया इनर्मिस, और ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होगा, लीफ पार्ट से। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा आर होगा ये हमारा 3 और ए के साथ। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो यहाँ पे मैं R2A दिया हुआ है, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 3 नहीं आएगा, ठीक है, 2 है ना ये लाउसोनिया, तो R2A जो कि हमारे यहाँ पे कंडीशन बन रही है, यहाँ पे मैं R2E दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे एलिमिनेट। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। लास्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सेफ्रॉन के लिए, तो सेफ्रॉन हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, क्रोकस स्टाइवा से, ठीक है, और उसके भी किस पार्ट से, फ्लावर पार्ट से। ठीक है, तो ये हमारे किसके साथ यहाँ पे हो जाएगा, एस हमारा यहाँ पे हो गया 5 और डी, जो कि हमें यहाँ पे सॉरी सी होगा, यहाँ पे डी नहीं आएगा, ठीक है, S5C, तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ए पार्ट होगा, तो ए ऑप्शन होगा सॉरी, वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैच द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन ग्रुप 1 विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हमें दी हुई है, जैसे कि प्रोटोकोऑपरेशन, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, हेलोटिज्म, और ग्रुप 2 के अंदर इनकी डेफिनेशन हमें प्रोवाइडेड है, तो इनको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करना है सिंपली। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोकोऑपरेशन। प्रोटोकोऑपरेशन एक तरीके का हमारा यहाँ पे म्यूचुअलिज्म होता है, जिसके अंदर हमारे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे रहेंगे, दोनों को बेनिफिट भी होगा, लेकिन उनकी जो इंटरेक्शन है, उनकी जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो रह रही है वो कोई परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ रहने जरूरी है, अगर वो सेपरेट भी हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो साथ मिलकर काम करेंगे तो और भी बेटर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे थर्ड देखते हैं ग्रुप 2 के अंदर, बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड बट इंटरेक्शन बिटवीन देम इज नॉट ऑब्लिगेटरी। ऐसा नहीं है कि उनको साथ रहना बिल्कुल कंपलसरी है, अगर वो अलग अलग भी रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पी हमारा किसके साथ हो गया, थर्ड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि एक जो हमारी स्पीसीज है उसको यहाँ पे बेनिफिट होगा, और दूसरे को हमारे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ना उसका नुकसान हो रहा ना उसको बेनिफिट हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड विदाउट हार्मिंग द अदर। एक को यहाँ पे फायदा मिल रहा है लेकिन दूसरे को यहाँ पे कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे किसके साथ हो गया, फोर्थ वाले के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म हमारा कमेंसलिज्म का अपोजिट होगा, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एक है उसको तो हमारे यहाँ पे नुकसान होगा, ठीक है, और जो दूसरा है उसको यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है, फायदा नहीं है, उसको कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि जो हमारा आर होगा ये हमारा किसके साथ हो गया, वन स्पीसीज इज हार्म्ड बट द अदर नेदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हमारा यहाँ पे हो गया फर्स्ट वाले के साथ। लास्ट हमारे यहाँ पे हेलोटिज्म। हेलोटिज्म हमारा क्या होता है, ये हमारी एक तरीके की यहाँ पे म्यूटेशन होगी जिसके अंदर एक स्पीसीज को कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर। बेनिफिट देखो दोनों को ही मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक को बेनिफिट मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा, वो तो हमारा कोइंसिडेंस होता था। तो इसके अंदर क्या होगा हेलोटिज्म के अंदर, कि इसके अंदर हमें एक स्पीसीज को कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर। बेनिफिट वैसे दोनों को ही मिलेगा। इसका जो एग्जाम्पल होता है ना वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकन।
ठीक है, जिसके अंदर हमारी फंगस, फंजाई और एल्गी हमारे यहाँ पे आती है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, हेलोटिज्म का। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ यहाँ पे हो गया, S2 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, P3, Q4, R1 एंड S2, यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है P2, P2 तो यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे P1, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे P3, Q1, Q1 नहीं होगा। क्या वो हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, 4 के साथ, यानी कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट। लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैच द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एनर्जीज प्रोडक्टिविटी इन ग्रुप 1 विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन ग्रुप 2। फिर से हमारा उसी टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंट इकोलॉजिकल टर्म हमें दी हुई है, प्रोडक्टिविटी हमें दी हुई है, और उनके यहाँ पे डेफिनेशन हमें ग्रुप 2 के अंदर प्रोवाइडेड है, और इनको यहाँ पे हमें मैच करके चलना है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जैसे हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, एनर्जी यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस की, नेट जो इसने टोटल यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करती, जितनी भी इसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी, वो हमारी क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से अगर हम यहाँ पे इससे खुद की यहाँ पे ग्रोथ के लिए अगर यहाँ पे कोई एनर्जी कंज्यूम कर भी ली, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी यहाँ पे एनर्जी बचेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे नेट प्रोडक्टिव प्राइमरी की बात करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय ऑटोट्रोफ्स आफ्टर रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन के बाद जो उसके पास एनर्जी बचेगी वो क्या हो जाती है, हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पी हमारा किसके साथ हो गया, यहाँ पे सेकंड के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस के लिए हमने क्या बताया था, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रोफ्स, तो यानी कि ये हमारा किसके साथ हो जाएगा, फर्स्ट के साथ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रोफ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारे हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने लिए एनर्जी को यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, और उसके बाद भी जो एनर्जी बचेगी उसके पास वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रोडक्टिविटी। जो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी वो हमारी ऑटोट्रोफ्स के केस की थी। नेट प्रोडक्टिविटी हमारी किसके लिए होती है, हेटेरोट्रोफ्स के लिए, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अनयूज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर कंजप्शन बाय हेटेरोट्रोफ्स, ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ हो गया, 4 के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये हमारा क्या होगा, नेट गेन ऑफ एनर्जी बाय द कंज्यूमर आफ्टर एनर्जी लॉस। जो नेट एनर्जी उसको वहां पे गेन हुई है, ठीक है, कंजप्शन के बाद एनर्जी लॉस भी हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा किसके साथ होगा, थर्ड वाले के साथ। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो P3 हमें दिया हुआ है इनकरेक्ट, P2 ठीक है, Q1 ठीक है, R3 ये भी ठीक है, नहीं R3 नहीं आएगा, R हमारा 4 के साथ आएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है P2 ठीक है, Q1 ये भी ठीक है, R4 करेक्ट है, और S3 ये हमारा करेक्ट है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है P4, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, तो जो हमारा सी ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट डिजीज एंड द टाइप ऑफ देयर कोजल ऑर्गेनिज्म इज और आर करेक्ट। यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप की हमारी प्लांट डिजीज हमें दी हुई है, उसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनको हमें यूं चेक करना है कि जो यहाँ पे कोजल ऑर्गेनिज्म हमें दिया हुआ है वो करेक्टली इसके साथ मैच हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है, हमें यहाँ पे करेक्ट मैच को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और फिर से हमारा किससे क्वेश्चन आ गया, जो हमारी प्लांट डिजीज थी, ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि प्लांट डिजीज एक हमारे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बॉटनी सेक्शन के लिए, गेट लाइफ साइंस के अंदर। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हमारा कौन कॉज करता है, फाइटोप्थोरा इन्फ्लुएंस, ठीक है, और ये हमारे क्या होता है, एक फंगस होगा, यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं फंगस आना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ब्लैक थ्रोट ऑफ क्रूसिफर, और इसके लिए कोलिजल ऑर्गेनिज्म में क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया, तो ये हमारा करेक्ट होता है, क्योंकि जो ब्लैक थ्रोट ऑफ हमारी क्रूसिफर्स होती है उसके लिए जो हमारा कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा क्या होता है, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, तो यानी कि ये हमारा बैक्टीरिया ही है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है टुंगरो डिजीज ऑफ राइस, और इसके लिए कोजल ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो टुंगरो डिजीज होती है वो हमारी एक वायरल डिजीज होती है। टुंगरो वायरल डिजीज इज कॉज्ड बाय द राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस एंड राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, ये भी इनकरेक्ट था, रूट नोट ऑफ टोमेटो, और इसके लिए कोजल ऑर्गेनिज्म हमें नेमेटोड्स दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे रूट नोट ऑफ टोमेटो होती है ये हमारा कौन करता है, द डिजीज इज कॉज्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक सोइल इनहेबिटिंग नेमेटोड्स अदरवाइज नोन एज द इलवोम्स ऑफ द जीनस मेलियोडागाइनी, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया, यानी कि जो बी और डी है ये दोनों हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट एंड द कैटेगरीज दे बिलोंग टू। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं, और उनकी जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं वो हमें यहाँ पे
इसके साथ दिए हुए हैं। इनको यहाँ पे हमें यूँ चेक करना है कि ये हमारे करेक्टली मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ड्यूरिन। ड्यूरिन के लिए हमने आपको पीछे ही बताया था, ये हमारा क्या होता है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स में हमारा काउंट होगा। ये इन्होंने यहाँ पे फिनोलिक कंपाउंड दिए हुए हैं, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा फार्नेसिन, और इसकी कैटेगरी कौन सी दी हुई है, टर्पेनोइड। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो फार्नेसिन होते हैं ये हमारे टर्पिन में आएंगे, और ये टर्पिन में भी किसके अंदर, सेस्क्विन टर्पिन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है नरिंजेनिन। जो नरिंजेनिन होते हैं ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होते हैं फ्लेवेनोइड। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है विनक्रिस्टिन, ये हमारा एल्कलॉइड के लिए दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे बी और डी होंगे ये दोनों हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द एंजाइम इन द ग्रुप 1 एंड द रिएक्शन इन द ग्रुप 2 दे कैटलाइज। ग्रुप 1 के अंदर यहाँ पे हमें एंजाइम्स दिए हुए हैं, और ग्रुप 2 के अंदर ये किस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पी के साथ हमारा फर्स्ट हो गया उसके साथ, वो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं ये चीजें। इनको हमें चेक करना है कि जो हमें ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वो हमारे करेक्टली मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। जैसे कि एस हमारा 4 के साथ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें चेक करना है कि एस हमारा 4 के साथ यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटलाइज करा रहा है या फिर नहीं करा रहा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एस हमें 4 के लिए दिया हुआ है, एस हमारा 4 के साथ। और यहाँ पे एस में हमारा क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज। जो हमारे नाइट्रेट रिडक्टेज होते हैं ये हमारे क्या करेंगे, नाइट्रेट को हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट के अंदर, जो कि हमें यहाँ पे इसके अंदर दिया भी हुआ है। तो यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, क्या वो हमारा 2 के साथ क्या होगी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या वो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्लिसरेट काइनेज। जो हमारा ग्लिसरेट काइनेज होता है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा C2 जो हमारा साइकिल होता है उसके अंदर हमारा कंज्यूम होता है, यूज होगा वहां पे, और ये क्या करता है, ग्लिसरेट को हमारा कन्वर्ट करता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो हमें ऑप्शंस पे दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 2 के साथ, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के अंदर। ऐसा नहीं है, ये हमारे क्या कर रहा है, ग्लिसरेट को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, फोस्फेनॉल पाइरुवेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या, सॉरी 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है P1। पी हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिनामेट फॉर हाइड्रोक्सिलेज। जो हमारा सिनामेट फॉर हाइड्रोक्सिलेज होता है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा यहाँ पे कन्वर्ट करता है सिनेमिक एसिड को पिकामरिक एसिड के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है एल्फिनाइल को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, सिनेमिक के अंदर। ये हमारा जो यहाँ पे एल्फिनाइल एनालाइन जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है सिनेमिक एसिड के अंदर, इसके लिए जो हमारे यहाँ पे एंजाइम यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है, PAL। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे R3। ठीक है, R हमारे यहाँ पे क्या है, PP कार्बोक्सिलेज। जो हमारा PP कार्बोक्सिलेज होता है ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा कन्वर्ट करता है PP को ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया ग्लाइकोलेट टू कन्वर्टेड ग्लाइऑक्सिलेट, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे सिर्फ करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन ए जेनेटिक क्रॉस बिटवीन 2 प्योर लाइन पेरेंट। प्योर लाइन पेरेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, होमोजाइगस पेरेंट। जो हमारे यहाँ पे पेरेंट्स होंगे ना वो कैसे होंगे, यहाँ पे होमोजाइगस होंगे। ठीक है, डिफरिंग इन टू इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटिंग ट्रेट। और ये जो हमारे यहाँ पे पेरेंट्स है उनके अंदर हमारे क्या है, दो हम यहाँ पे करेक्टर्स को, ट्रेट को यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, और वे हमारे कैसे होंगे, डिफरिंग इन, यानी कि वो एक दूसरे को डिफर कर रहे हैं। एक के अंदर हमारा यहाँ पे अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो दूसरे के अंदर हमारा क्या होगा, वहां पे होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, प्लांट हाइट एंड द फ्लावर कलर। ठीक है, ऑल द F1 प्लांट वर टोल एंड द पर्पल फ्लावर। यहाँ पे हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे एक P1 और P2 इनको हमने जब क्रॉस करवाया दोनों पेरेंट्स को, दोनों हमारे यहाँ पे होमोजाइगस थे, अलग अलग ट्रेट्स इनके पास थी। तो F1 में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, F1 के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे F1 है सारे के सारे तो हमारे यहाँ पे टोल हो गए। तो टोल अगर हमारे वो हो रहे हैं, अब हमने क्या बताया यहाँ पे कि हमारा जो P1 और P2 है ये हमारे दोनों के दोनों होमोजाइगस है, लेकिन इनके पास एक के पास होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, एक के पास होमोजाइगस रिसेसिव है। अब इन्होंने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि होमोजाइगस डोमिनेंट हमारी क्या, हमारी F1 के अंदर डोमिनेंट ही हमारी यहाँ पे एक्सप्रेस होगी ना, क्योंकि अगर इसके पास जैसे सपोज करके चले इसके पास हमारा टोल के लिए यहाँ पे हो गई। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, तभी तो ये हमारा यहाँ पे टोल हमारा एक्सप्रेस हो रहा है, ये हमारा टोल हो गया ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो F1 के अंदर हमें
अगर टोल हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा जो टोलनेस है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, फ्लावर कलर। सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा जो P1 है ये हमारा पर्पल वाला है, ठीक है, और जो हमारा सेकंड है वो हमारा यहाँ पे कौन सा है, व्हाइट के लिए है। अब F1 के अंदर हमें क्या देखने को मिला, पर्पल फ्लावर। यहाँ पे हमें क्या मिले, पर्पल फ्लावर मिलते हैं। पर्पल का मतलब क्या हो जाएगा कि पर्पल हमारा यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, व्हाइट हमारा रिसेसिव वाला हो गया। तो इसको हम यहाँ पे कैपिटल P लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे रिसेसिव P लिखेंगे। अब क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन थी तो इसीलिए हमारा यही कंडीशन यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे हमारा जो F1 होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस की, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे F1 आया वो हमारा उसका जो यहाँ पे जीनोटाइप है वो हमारा कैसा है, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट्स। क्लियर है। अब आगे इन्होंने क्या कर दिया, इन टेस्ट क्रॉस पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग दिस F1 इंडिविजुअल। अभी ये जो हमारा यहाँ पे F1 है इसको हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करना है। जब हम टेस्ट क्रॉस किसी भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को करते हैं, किसी प्लांट को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो वो उसको हम किसके साथ क्रॉस करवाते हैं, जो हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे इसके साथ हमने जो क्रॉस करवाया यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि इसको हम F2 लेके चलते हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस में है तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। इसके साथ हमने इसको क्रॉस करवा दिया। अब यहाँ पे मैं बताना क्या है, द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट हमारे कब हो सकता है, जब हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो विद पर्पल फ्लावर। पर्पल फ्लावर हमारा कब हो सकता है, जब हमारे यहाँ पे या तो डोमिनेंट हो, ये हमारे दोनों के दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये हमारे कैसे हो यहाँ पे, ये हमारा इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी है, एक्सपेक्टेड परसेंटेज हमें बतानी है, वो हमें किसकी बतानी है, जिसमें हमारी या तो ये वाली कंडीशन हो या फिर हमारी ये वाली कंडीशन हो, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, ड्वार्फ होगा, ये भी हमारा ड्वार्फ होगा, ये हमारा पर्पल होगा, ये भी इसके पास भी पर्पल फ्लावर यहाँ पे हमारा होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो हमारा ये क्रॉस बनेगा इसमें हमारी इन वाले प्लांट्स की क्या परसेंटेज रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ना एक चीज दी हुई है, टू इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटिंग ट्रेड, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे ट्रेड्स है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा F1 है उससे हमारे कौन कौन से यहाँ पे हमारे गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो डोमिनेंट वाला T है ये हमारा डोमिनेंट P के साथ हमारे यहाँ पे आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि ये हमारा हमारे यहाँ पे रिसेसिव वाले के साथ हो जाए, हो सकता है कि ये रिसेसिव वाला डोमिनेंट के साथ आ जाए, या फिर ये दोनों के दोनों ही हमारे रिसेसिव आ जाए, दोनों ही ये चारों हमारे यहाँ पे केस पॉसिबल है। फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करें F2 के लिए, F2 से हमारा सिर्फ एक ही गैमेट यहाँ पे बन सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव वाला ही है, ठीक है, रिसेसिव वाला गैमेट यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हमारे चार टाइप के हमारे पास यहाँ पे जो प्रोजनी है वो यहाँ पे ऑब्टेन हो सकती है। फर्स्ट हमारी कौन सी होगी, अगर हमारा ये वाला इसके साथ यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तो उससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल T हो गया, ठीक है, रिसेसिव T, कैपिटल P एंड रिसेसिव P। एक तो हमारा ये वाला हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर इसकी हमारी फ्यूजन हो जाती है F2 वाले गैमेट के साथ तो उससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे डोमिनेंट T, यहाँ से हमारा रिसेसिव वाला T, ये हमारा रिसेसिव P, तो ये होमोजाइगस P हो गया, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ये वाला हो सकता है, और उससे हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट हो गई, उसका हमारा यहाँ पे जीनोटाइप होता है, ये दोनों के दोनों जो हमारे T तो यहाँ पे क्या हो गया, रिसेसिव हो गई, ये हमारे यहाँ पे एक डोमिनेंट है, दूसरे वाला हमारे यहाँ पे रिसेसिव हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या केस हो सकता है, फोर्थ वाला होगा। फोर्थ वाले से हमें यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी, फोर्थ वाले से हमें यहाँ पे ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, और दूसरे वाला जो हमारा कलर वाला भी यहाँ पे ट्रेट है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। इसका जो फिनोटाइप होगा फर्स्ट वाले का फिनोटाइप क्या होगा, टोल एंड पर्पल, टोल एंड पर्पल। नेक्स्ट वाले का टोल, ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है ना, ठीक है, तो होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा, व्हाइट, टोल एंड व्हाइट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल एंड सॉरी टोल नहीं होगा, ये ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ एंड पर्पल। लास्ट हमारा क्या होगा, ड्वार्फ एंड व्हाइट। हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी या फिर परसेंटेज हमें किसकी बतानी थी, जो हमारे यहाँ पे ड्वार्फ हो और पर्पल हो, ड्वार्फ एंड पर्पल। तो ड्वार्फ एंड पर्पल की हमारे यहाँ पे क्या होगी परसेंटेज, टोटल हमारे चार यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ही हमारे यहाँ पे ड्वार्फ एंड पर्पल की कंडीशन हो रही है, तो यानी कि 0.2, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे परसेंटेज क्या आएगी, 0.25 को अगर हम यहाँ पे 100 से मल्टीपल कर दे तो ये हमारा 25%। अगर हमें परसेंटेज में आंसर बताना है तो ये हमारा 25% हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी अगर हमें यहाँ पे बतानी होती तो वो हमारे क्या हो जाता है 0.25, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया 25%। उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द mRNA ऑफ ए हाइपोथेटिकल प्लांट जीन, यहाँ पे हमारा एक हाइपोथेटिकल प्लांट जीन है HSDU, ठीक है, और इसके अंदर हमारे टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड हमें दिए हुए हैं, 800 न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारा क्या है, जीन है, ठीक है। द mRNA ऑफ ए, सॉरी mRNA जीन नहीं है, ठीक है, ये एक mRNA था जिसके अंदर हमारे 800 न्यूक्लियोटाइड्स है, इज 800 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड इनकोड ए प्रोटीन, और ये हमारा क्या कर रहा है, एक प्रोटीन को कोड कर रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन के थ्रू इसने एक प्रोटीन को यहाँ पे कोड किया, और ये हमारा जो प्रोटीन है ये हमारे कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है, 160 अमीनो एसिड्स का, ठीक है, ए प्रोटीन ऑफ 160 अमीनो एसिड रेजिड्यूज, क्लियर है। द कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ HSD CDS ऑक्यूपाइड बी, अभी CDS हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि जो हमारा ये mRNA है, इस mRNA के अंदर भी यू नहीं है कि हमारा सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ पे क्या होता, क्योंकि एक जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसको कोड करने के लिए हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3, ठीक है। तो अगर हमारे पास 800 न्यूक्लियोटाइड है तो उससे हमारे टोटल कितने अमीनो एसिड यहाँ पे कोड हो सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे 2, ये हमारे यहाँ पे फिर से 6, 266, तो अराउंड 266 हमारे यहाँ पे हमारे पास अमीनो एसिड इनके लिए होने चाहिए थे, लेकिन हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 160। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना ये mRNA है ना, mRNA हमारा पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि ये हमारा इस प्रोटीन को कोड कर रहा हो सकता है इसका हमारा कोई पर्टिकुलर रीजन है, कोई हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है इसका, जो कि हमारा क्या कर रहा है, इस प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है, इसको कोड कर रहा है, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि जो हम यहाँ पे ये CDS की बता रहे हैं ना, जो हमारे कोडिंग सीक्वेंस या फिर कोडिंग स्ट्रैंड की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा इस प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, हमें इस कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर बताना है कि हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट है। बस इतना एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, द कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ HSCU, जो हमारा ये जीन था उसका जो कोडिंग स्ट्रैंड है, इस mRNA के अंदर जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, इसकी हमारी कितने न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है, वो हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था कि हमारा जो mRNA है वो हमारा 800 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग था, लेकिन इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी इसकी जरूरत होती तो हमारे यहाँ पे 266 हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होने चाहिए थे, बट हमारे अमीनो एसिड कितने बने, सिर्फ 166। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे यहाँ पे 166 अमीनो एसिड है, अब हमने क्या बताया, एक अमीनो एसिड के लिए हमारे कितने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो 160 के लिए हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड की हमें जरूरत पड़ेगी, इंटू 3, तो 480। तो यानी कि हमारे इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड है, इसके अंदर हमारे 480 न्यूक्लियोटाइड तो है ही, साथ में जो हमारा लास्ट जो हमारे यहाँ पे कोडोन होता है, जो हमारा स्टॉप कोडोन होता है mRNA के अंदर, हमारा जो स्टॉप कोडोन होगा, स्टॉप कोडोन हमारा किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। जो हम कोडिंग स्ट्रैंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर हमारा जो स्टॉप कोडोन है वो भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड रहेगा, ये भी हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो ये अमीनो एसिड है, ठीक है, इसको तो हमारे 480 ने कोड कर दिया, लेकिन हमारा जब प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होती है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोटीन है उसके लास्ट में हमारा क्या होता है, एक स्टॉप कोडोन भी होता है, और ये स्टॉप कोडोन हमारा किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, लेकिन वो mRNA के अंदर तो होगा ना, प्रोटीन के अंदर तो हमारा कोई अमीनो एसिड नहीं है स्टॉप कोडोन के लिए, लेकिन mRNA के अंदर तो होगा ना, जो हमारा यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड है उसके अंदर तो वो प्रेजेंट होगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे एक हमारा क्या होगा, स्टॉप कोडोन के लिए भी हमें एक न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो स्टॉप कोडोन ये भी हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे हम इसको एक जो स्टॉप कोडोन है उसके लिए हमें जो न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी वो भी हमारे कितने होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे +3, जो हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं उसके अंदर भी तो हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो टोटल हमें कितने न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, या फिर जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है उसके अंदर हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड होंगी, उसकी कितनी लेंथ होगी, 483 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 483, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस, CSIR और DBT एग्जाम से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।